वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। इन फिगर बच्चों देखो, ये जो हमें फिगर ये बना है इसके अंदर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA वेयर एज एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। सो बच्चों इसमें हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसके अंदर हमें दो चीज़ें गिवन है। पहला एंगल BOC, ये जो BOC यानी कि ये वाला एंगल है, ये चीज़ हमें 125 डिग्री गिवन है। उसके बाद जो यहाँ पर एंगल CDO है वो 70 डिग्री है। एंगल CDO बच्चों ये क्या है, हमारा D पॉइंट है। सो CDO कितना है, 70 डिग्री ये चीज़। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना सबसे पहले एंगल DOC। तो देखो DOC यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर ये और ये दो एंगल हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एंगल DOC चाहिए, तो सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं एंगल DOC प्लस ये एंगल DOC को ऐड करूँगा मैं किससे, इस वाले एंगल से। ये एंगल कौन सा है हमारा, BOC, और ये क्या हमारा C है, प्लस एंगल BOC। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 180 डिग्री। क्यों आता है, क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 होता है। दो और तीन और सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। इसीलिए यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, LP यानी कि लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें DOC चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC। यहाँ पर देखो BOC ये कितना है, 125 डिग्री, तो यहाँ पर BOC की जगह पे क्या आ जाएगा, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एंगल DOC बराबर, एंगल DOC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री। यहाँ पर ये पॉजिटिव 125, ये लेफ्ट राइट साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 125। अब 180 में से 125 को माइनस कर देंगे, हमारा एंगल DOC कितना आ जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। यानी ये जो हमें DOC फाइंड करना था ये आ गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें पहले चीज़ जो फाइंड करनी थी DOC, वो तो आ गया है 55 डिग्री। अब बच्चों इसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करना है, DCO। तो बच्चों देखो DCO यहाँ पे है ना बच्चों, DCO यानी कि ये चीज़ फाइंड करना है एंगल C। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है DCO, ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, तीसरा नहीं पता, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरी भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेते हैं DCO, इन ट्रायंगल DCO यानी कि DCO ट्रायंगल में सबसे पहले एंगल D, एंगल C और एंगल O इन तीनों को ऐड करें। सो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O, इन सबको ऐड करूँगा कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर हम सभी एंगल्स का सम कर दें तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंगल D कितना है, 70 डिग्री। उसके बाद एंगल C जो कि हमें फाइंड करना है, सो एंगल C लिखेंगे। फिर एंगल O, एंगल O कितना है, 55 डिग्री, जो कि अभी हमने फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, अब इस वर्ल्ड में कर देंगे 180 डिग्री। यहाँ पे ये 70 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 125 डिग्री। सो एंगल C प्लस 125 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से 125 को लेफ्ट साइड से अगर मैं राइट साइड भेज दूँ तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। सो एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 180 में से माइनस कर देंगे 125। सो यहाँ पे हमारा एंगल C कितना आ गया, 100 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री, यानी कि एंगल C हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया है। तो बच्चों एंगल C हमारा क्या था, यहाँ पर देखो एंगल DCO, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल DCO, ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना था। दो चीज़ फाइंड हो चुकी है। अब तीसरी चीज़ देखो क्या बच्चों हमें बताया था, एंगल OAB। सो एंगल OAB यानी हमें ये वाला एंगल बताना था। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो है ये एंगल C के बराबर है, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, सबसे पहले
कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो इसलिए इक्वल है। अब देखो कैसे, ये ए जो है वो सी के बराबर है। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये बता कि एंगल ODC जो है वो सिमिलर है OBA के। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, सी है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, ए है, तो इसीलिए सी जो है वो ए के बराबर है। ठीक है बच्चों, सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल DCO जो है वो बराबर है एंगल OAB के। जो DCO है वो OAB के बराबर है, और DCO कितना है 55, तो यहाँ पर 55 पुट कर देंगे तो 55 भी आ गया हमारा एंगल OAB भी, यानी कि OAB की वैल्यू भी कितनी आ गई, 55 आ गई। और हम यहाँ पे रीज़न क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें गिवन था ट्रायंगल ODC वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ये रीज़न लिख सकते हैं, और इसीलिए हमारा एंगल AOB जो है वो भी आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आया होगा अच्छे से समझ में। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।